सो हेलो गाइस। अब तुम लोग को ये पता ही होगा कि रीसेंट टाइम में जब बात निकल के आती है कमिंग ऑफ एज साईफाई स्टोरीज़ की, तो उनका हमें उतना ज़्यादा कह सकते हो कुछ एग्जांपल देखने को नहीं मिलता है। ये अब लास्ट ईयर हमें प्लूटो का एनिमे अडेप्टेशन देखने को मिला था, बट टेक्निकली उसकी भी मांगा अर्ली 2000 के टाइम पे आई थी। और इसी वजह से अगर अपन ऐसी किसी स्टोरी को कह सकते हो कि विटनेस करना चाहते हैं, तो हमें पीछे जाना होता है और ओल्डर शोज़ को चेकआउट करना होता है। और इन्हीं सब के बीच में अभी मैंने रिसेंटली चॉबिट्स को कंप्लीट किया, विच वॉज इन माई प्लान टू वॉच फॉर अ वाइल नाउ एंड आई लव्ड इट अ लॉट। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं चॉबिट्स से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्या तुम्हें ये एनीमे चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है मोतोसुवा हिदेकी से, हु इज़ अ कंट्री बॉय जो बिग सिटी पहली बार आता है फॉर कॉलेज। और सिटी आने के बाद उसे पता चलता है कि इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ पर्सोकॉम्स, जो हाईली एडवांस रोबोट्स या फिर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस के तरह ही दिखते हैं और वो ह्यूमंस के साथ ही को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली। अब एक रात जब वो अपने रेंटल होम वापस आ रहा होता है, तब उसे एक पर्सोकॉम मिलती है अबैंडन्ड, एंड ऑब्वियसली बीइंग इंट्रिग्ड वो उसे अपने घर ले आता है और उसे एक्टिवेट करता है। बट शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सोकॉम, शी इज़ क्वाइट अनयूजुअल। और यूँ तो हिदेकी को इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ही डिसाइड दैट ही विल टीच हर अबाउट द वर्ल्ड ऑन हिज ओन। और इसी तरीके से चॉबिट्स का जो प्लॉट है वो आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ चॉबिट्स हमें एक सीनन रोमांस साईफाई एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर 26 एपिसोड्स मौजूद थे। टेक्निकली उनमें से भी 2 एपिसोड्स रिकैप निकल के आते हैं, तो 24 एपिसोड्स मान के चलो। एंड दिस एनीमे वाज definitely something else. Now first of all, Chobits is a work by Clamp, and if you're familiar with this group, you know this is going to be amazing. Now मैंने जितने भी Clamp के works देखे हैं, this one is probably the most soothing and relaxing one out there. जहाँ basically जो show है Chobits जो है वो 2 हाफ में divided है। जहाँ जिसका फर्स्ट हाफ है वो कह सकते हो कि तुम्हारी यूजुअल पूरे अर्ली 2000 वाली फील कैरी करता है, जो तुम्हें काफ़ी सारे अर्ली 2000s के स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस ओरिएंटेड शोज़ में देखने को मिल जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉमेडी, हमें डे टू डे लाइफ देखने को मिलती है, और इन सब के बीच में कह सकते हो कि काफ़ी सारे सिली मोमेंट्स, फैन सर्विस वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, स्पार्क किए जाते हैं। बट एज द शो प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स इस सेकेंड हाफ, वहाँ पे जाने के बाद शो कह सकते हो कि थोड़े सीरियस अंडरटोन को कैरी करने लगता है, और कह सकते हो कि और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगता है उस चीज़ के मामले में, वेयर इट स्टार्ट्स थ्रोइंग क्वेश्चंस दैट यू सच एज कैन ह्यूमंस एंड दीज पर्सोकॉन्स ट्रूली को एग्जिस्ट विथ ईच अदर, और अगर वो को एग्जिस्ट कर भी सकते हैं तो क्या उसकी कोई लिमिट है। तो इस तरीके की कह सकते हो कि चीज़ें, इस तरीके के काफ़ी सारे अंडरटोन थीम्स जो है शो कैरी करता है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे फिर अपन स्पॉइलर कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। बट नॉनदलेस इट वाज अमेजिंग, और उस मामले में अगर देखा जाए तो शो मुझे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नाउ चॉबिट्स इज़ अ मस्ट वॉच इफ़ यू लव कमिंग ऑफ एज स्टोरीज, जहाँ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें काफ़ी कूल देखने को मिला है। हमें एक ऐसा वर्ल्ड देखने को मिला है जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ज़्यादा एडवांस है कि वहाँ सुपर कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से उन्हें प्रोग्राम किया जाए, और उनकी क्या लिमिट निकल के आती है। जिसके साथ साथ ये एक सीन एंड रोमांस भी निकल के आता है, तो जो एज ए रोमांस एनीमे भी ये खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप करता है। एंड मोर एक्यूरेटली ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ ओरिएंटेड रोमांस स्टोरी है, जहाँ तुम्हें डे टू डे लाइफ देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हिदेकी का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से सिटी लाइफ में खुद को ढालता है, और किस तरीके से वो अपने पर्सोकॉन को भी चीज़ों को सिखाता है। ये सभी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। एंड देयर इज़ वन थिंग दैट यू विल प्रोबेबली नोटिस विद अ लॉट ऑफ क्लैम्प वर्क्स एंड एनीथिंग दे हैव बीन इन्वॉल्व विद, कि उनकी स्टोरीज हमेशा स्लो पेस्ड निकल के आती है, और उसी वजह से इस तरीके के जो एनीमे शोज निकल के आते हैं इन्हें तुम्हें सेवर करना होता है, इनके मोमेंट्स को तुम एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुस जाते हो। सो चॉबिट्स के साथ भी वही सेम एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ना जैसे कि मैंने मेंशन किया कि चॉबिट्स एक स्लो पेस्ड एनीमे है, और इसी वजह से तुम इन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और इसी वजह से शो का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आता है। जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं शो के वो बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल हैं। स्पेसिफिकली जो साइड कैरेक्टर्स निकल के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वर्की हैं। उन कैरेक्टर्स में तुम्हें कह सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स तुम्हें लाइकेबल लगेंगे ही। और इसी सब के साथ साथ जो इसका सिली प्रेमाइज है वो इसे सीरियसली लेने तुम्हें देता है नहीं, और इसी वजह से तुम रेडी नहीं रहते हो जब शो कह सकते हो कि कुछ सीरियस अंडरटोन्स को तुम्हारी तरफ फेंकता है। तो इसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स भी निकल के आ जाते हैं जो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, बट वो तुम्हें डेफिनेटली हार्डली
डेफिनेटली हिट करेंगे, तुम्हें इमोशनल भी प्रोबेबली कर सकते हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो चॉबिट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देयर वाज अ टाइम जब चॉबिट्स हमें काफ़ी पॉपुलर देखने को मिला था, स्पेसिफिकली बैक व्हेन इट एयर्ड इट वाज एवरीवेयर एंड विथ टाइम द रिलेवेंस हैज़ डिसअपीयर्ड। जो चीज़ सिमिलर तुम्हें हारुहि सुजुकी जैसे एनीमे के रिलेटेड भी देखने को मिल जाती है, जहाँ इसके फैंस तो अभी भी बहुत हैं, बट इस तरीके के एनीमे शोज़ की जो रिलेवेंस है वो मॉडर्न टाइम में आते आते ख़त्म सी हो जाती है, विच इज़ क्वाइट सैड बिकॉज दीज टाइप ऑफ शोज़ आर डेफिनेटली ट्रेजर फ्रॉम पास्ट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो चॉबिट्स का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली एक टाइम कैप्सूल की तरह फील होता है। तुम इसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाते हो, इसके कैरेक्टर को सीरियसली लेते हो, इसके कैरेक्टर्स को सीरियसली लेते हो, और इसी के वजह से जब स्टोरी खुद को सीरियसली लेना शुरू करती है तो तुम्हें कुछ बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट और बेहतरीन मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो तुम डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करोगे। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आई लव्ड अबाउट द शो, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी पॉइंट निकल के आता है इसका म्यूज़िक। जहाँ इसका म्यूज़िक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, फ्रॉम द ओपनिंग टू द एंडिंग सॉन्ग टू द OSTs, एवरीथिंग वाज जस्ट सो रिलैक्सिंग, सो अमेजिंग, एंड इट हैज़ दैट नॉस्टैल्जिक टच टू इट दैट आई एब्सोल्युटली अडोर इट। और उस मामले में अगर देखा जाए तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चॉबिट्स बिल्कुल टॉप टियर निकल के आता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही प्लूटो को मेंशन किया, जो डेफिनेटली एक कमिंग ऑफ एज साई-फाई स्टोरी है, लेकिन कंपेयर टू प्लूटो चॉबिट्स काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कोई मिस्ट्री निकल के नहीं आता है, बट इट इज़ स्टिल अ कमिंग ऑफ एज साई-फाई स्टोरी, बट इट इज़ मोर रोमांस ओरिएंटेड, स्लाइस ऑफ लाइफ ओरिएंटेड। तो उस मामले में ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है, और तुम्हें कह सकते हो कि धीरे धीरे बिल्डअप देखने को मिलता है इसके बड़े अंडरटोन रिलेटेड थीम्स से रिलेटेड, और इसी की वजह से कह सकते हो कि ओवरऑल जो तुम्हें एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है वो तुम्हें डेफिनेटली अंदर से थोड़ा हॉल आउट तो छोड़ेगा ही, क्योंकि कई मोमेंट्स ऐसे निकल के आते हैं शो के जो आउट ऑफ नोवेयर फील होते हैं, कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंटली हो जाती हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि शो फ्लॉलेस है, शो में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो होने भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली वर्थ इट निकल के आता है। आई जस्ट लव दिस एनीमे अ लॉट एंड आई रियली वांट टू रिविजिट इट नाउ। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि चॉबिट्स एक टॉप टियर एनीमे निकल के आता है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फील होती हैं, और ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मैं चाहता था कि शो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करे, खुद को थोड़ा सा और भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए हमें नजर आया, खुद को और भी ज़्यादा लंबा खींचे, बट अगेन नॉनदलेस जिन चीज़ों को जो है शो एक्सप्लोर करता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आती हैं। इट इज़ अ ग्रेट कमिंग ऑफ एज साई-फाई स्टोरी, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस ये शो अराइज करता है अपने सेकंड हाफ में जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, और इवन एज अ रोमांस एनीमे भी अगर बात की जाए तो ये हमें काफ़ी होलसम देखने को मिला है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है, और ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया स्लाइस ऑफ लाइफ फील ये शो कैरी करता है। तो अगर तुम्हें उस तरह के शोज़ पसंद हैं तो तुम डेफिनेटली से ट्राई कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ ऑल दैट यू शुड स्टिल गो फॉर इट। और उस मामले में अगर देखा जाए तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि चॉबिट्स माइट बी लेस रेलेवेंट राइट नाउ, बट आई डू थिंक कि ये एक ऐसा शो है जो एक पर्टिकुलर टाइम कैप्सूल एक्सपीरियंस तुम्हें देता है। ऑब्वियसली तुम्हें अर्ली 2000s के काफ़ी सारे क्लीशेज़ और ट्रोप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है, एंड इट्स ऑनेस्टली फेयर, बट आई डिग दैट। और उस मामले में अगर देखा जाए तो मुझे ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। आखिर में बात की जाए अगर रेटिंग्स की तो चॉबिट्स से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मेरी तरफ से शो रिकमेंडेड है। तुम में से जिन जिन लोगों ने ये एनीमे देख रखा है तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो चॉबिट्स से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप से कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।